हेलो डियर स्टूडेंट्स, रैंक बूस्टर सीरीज के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। इस इंक्लाइन की लेंथ है वो 3 मीटर है। ये 1 मीटर तक स्मूथ है और 2 मीटर तक रफ है, यानी कि ऊपर तो 1 मीटर तक कोई फ्रिक्शन नहीं है और फिर 2 मीटर तक इसके अंदर फ्रिक्शन है। कोई ब्लॉक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, टॉप से रेस्ट से स्टार्ट होता है और बॉटम के ऊपर आके वो रेस्ट में आ जाता है। अपने को ये फाइंड करना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी रफ सरफेस के ऊपर। तो अपन यहां से देख सकते हैं ये ब्लॉक अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg। कॉन्टेक्ट फोर्स इस तरीके से कितना हुआ, n। ये एंगल कितना, थीटा एंगल ले लेते हैं एक बार अपन। ये कितना होगा, mg cos ऑफ थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या लगेगा, mg साइन ऑफ थीटा। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट में ही वापस आ रहा है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अपने को ये पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से W इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा के, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। यानी कि टोटल वर्क डन कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब वर्क डन किस किस के कारण होगा, एक तो ग्रेविटी लग रही है तो एक तो ग्रेविटी के कारण होगा WG, कॉन्टेक्ट फोर्स भी लग रहा है तो उसके कारण होगा, फ्रिक्शन लग रहा है तो उसके कारण वर्क डन होगा। टोटल कितना हुआ, 0। लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है वो इस तरीके से इंक्लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट भी इंक्लाइन के अलोंग हो रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ। तो कॉन्टेक्ट फोर्स के कारण तो वर्क डन कितना हुआ, 0। अब ग्रेविटी के कारण कौन सा लगेगा, mg साइन थीटा कंपोनेंट लगेगा, क्योंकि इंक्लाइन के अलोंग लेना है और ये पूरी इंक्लाइन के ऊपर लगता रहेगा ग्रेविटी। तो कितना वर्क डन होगा, फोर्स तो कितना हुआ, mg साइन ऑफ थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 3 मीटर। अब कौन बचा यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के कारण कितना लगेगा, फोर्स तो कितना होगा, म्यू इंटू एन। तो ये कितना हो गया, म्यू इंटू एन। एन किसको बैलेंस करेगा, mg कोस ऑफ थीटा को, इंटू डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स तो अपन ने निकाले, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो रफ सरफेस पे कितना है वो, 2 मीटर तक। और कैसा होगा फ्रिक्शन कारण वर्क डन, नेगेटिव। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। यहाँ से mg क्या हो गया, जाके 0 हो जाएगा। ये तो कितना बन जाएगा यहाँ से, 3 साइन ऑफ थीटा, और ये बन जाएगा यहाँ से 2 म्यू कोस ऑफ थीटा। तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 3/2। ये नीचे आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना बन जाएगा यहाँ से, ये टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो 3/2 टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। ये इससे √3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या निकल के अपने पास में, √3/2।